नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए वीएमओ कोटा का जो आज एग्ज़ाम होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का। तो राजनीतिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों, 2 दिन के अंदर आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाए तो आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर आप एक बार जितने भी प्रश्न 1-2 बार आप पढ़ लेना, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। इसमें से आपको लगभग कम से कम 30-35 नंबर के प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, एक बार टाइम निकाल कर ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीएमओ कोटा के जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनसे संबंधित मॉडल पेपर और ओल्ड पेपरों से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और जिसका आप सब्सक्राइब कर दें ताकि सीधा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों, बढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस का जो आज एग्ज़ाम होने वाला है उनके बारे में। आपका पेपर 3 घंटे का होगा, ये तो आपको पता ही है, 70 नंबर का होगा। इसमें खंड अ, इसमें अति लघुतरतम प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर शब्द सीमा आपको 30 से लगभग 1 लाइन या 1 शब्द में भी आप दे सकते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न से लेकर 9 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सॉरी 8 प्रश्न। जिसमें पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। इन तुलनात्मक राजनीति को परिभाषा पूछे या विषय क्षेत्र पूछे तो उसमें आंसर आपको वही लिखना है जो आपको परिभाषा में लिख रहे हो। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट में जो अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये मैं प्रश्न जो है वीएमओ कोटा के 2022 का प्रश्न पूछा था ना, उससे रिलेटिव यानी प्रश्न पूछे हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब 2 अंतर लिखने हैं। तो ये लघुतरात्मक प्रश्न भी आपको बन सकता है, तो लगभग आपको 5-6 अंतर तो याद रखने हैं, क्योंकि लघुतरात्मक प्रश्न भी ये बनता है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के किन्हीं 2 दोषों को लिखें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नौकरशाही के 2 दोष या कोई विशेषता पूछे तो भी आपको यही आंसर देना है। अगला प्रश्न आपका है, नौकरशाही की लाल फीताशाही से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपको लाल फीताशाही से संबंधित आपको परिभाषा बतानी है। अगला प्रश्न है, न्याय पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। न्याय पुनरावलोकन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको न्याय पुनरावलोकन की परिभाषा तो याद रखनी है। और अगला प्रश्न है, डी सदरथ व्यवस्थापिका के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो डी सदरथ व्यवस्थापिका के जो पतन है वो पतनों के बारे में पूछ सकते हैं, और 2 विशेषताओं का पूछे और 2 फायदे पूछे या 2 गुण पूछे तो आपको वो भी ध्यान रखना है। यानी पतन के कारण और 2 विशेषता और 2 गुण भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रजातंत्र के 4 प्रमुख जो शासक यहाँ पर लिख दिए थे, यहाँ पर साधन होगा आपके, तो 4 साधनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसका एक लघुतरात्मक प्रश्न भी बन सकता है, यानी प्रत्येक प्रजातंत्र के प्रमुख 4 साधनों का उल्लेख कीजिए। जिसमें अगला प्रश्न है आपका, प्रदत्त प्रस्थापन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है। आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अंतर भी पूछ सकता है, परिभाषा से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। और इसमें आगे बढ़ता है खंड ब के अंदर, और आपको यहाँ पर जो पूछा था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो साधक है साधन, उनकी परिभाषा भी पूछ सकता है, 1 या 2 की परिभाषा किसी में से जो साधन है। अगला खंड ब में आपके आ जाता है, लोक तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। अगला तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, संघात्मक और संवाद, यानी संघात्मक पूछे या संवाद के कोई गुण पूछे, दोष, यानी या तो संघवाद या संघात्मक, दोनों में से एक शब्द आपको दिखे तो आपको वही आंसर देना है जो आपके गुण है, दोष, आप उसका प्रशिक्षण आप याद करते हैं। चौथा प्रश्न आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको याद रखना है। और 5वां प्रश्न है, डी स्वदेनाथ व्यवस्थापिका के पतन के क्या कारण थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी इनमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनाए हैं, आपको 30-35 नंबर के कम से कम आपको आंसर जरूर दिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। छठा प्रश्न है, संवैधानिक शासन व्यवस्था के अनिवार्य लक्षण और विशेषता की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न आपको दिख रहा है, अमेरिका में कांग्रेस की शक्तियों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 8वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की विशेषता का विवेचना कीजिए। 9वां प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला खंड 6 में आपको इनमें आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं खंड ब में, और खंड 6 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक लोकतंत्र की विशेषता और साधनों की विवेचना करनी है। दूसरा प्रश्न, ब्रिटेन व जापान में राष्ट्रपति की व्यवस्था की तुलना करनी थी। और तीसरा प्रश्न, नौकरशाही का अर्थ और विशेषता की विवेचना कीजिए।
और चौथा प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट सुशासन पर लेख। तो इसमें सुशासन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो याद करनी है, यानी सुशासन से संबंधित कोई परिभाषा या ऐसा भी कोई विशेषता दो से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।